हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रेम कुमार है और आप देख रहे हो टेक। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके घर का प्लस्तर अगर आप करवा रहे हो दोस्तों, तो प्लस्तर जब करवाते हैं लोग तो काफी उसमें गलतियां कर लेते हैं, जिससे प्लस्तर क्रैक होने का काफी चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों हम जो आपको आज बताएंगे जिससे आपका जो प्लस्तर है घर का दोस्तों बिल्कुल भी क्रैक नहीं मारेगा, और तो और मतलब क्रैक मारने की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर मान लो आप अगर उस हिसाब से प्लस्तर करते हो दोस्तों, तो आपका जो घर का प्लस्तर है वो प्लस्तर कभी क्रैक मारेगा ही नहीं। तो उसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा दोस्तों, हम आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो अगर हमारे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक अच्छी मतलब की पहुंचती रहे। दोस्तों अगर हम आज आपको बताएंगे, अगर मान लो इसी तरह से अगर आपने प्लस्तर की जो सारी जो चीजें अगर फॉलो की है तो समझ लीजिए आपका प्लस्तर कभी भी क्रैक मार ही नहीं सकता। दोस्तों सबसे मेन रीजन वन, अगर मान लो हम समझते हैं कि अगर सबसे मेन रीजन है प्लस्तर करवाते समय, सबसे मेन रीजन है दोस्तों आप उसमें प्लस्तर करने से पहले 2 या 3 दिन उसकी अच्छी से तराई करें, पूरे मकान की अच्छी से मोटर या फिर आप किसी भी तरह से उसकी अच्छी गीली कर दें कि पानी मतलब कि वो उसमें से सूखना नहीं चाहिए। अगर मान लो आपने 2-3 दिन अगर उसकी तराई करी, उसके बाद में आप अगर मान लो सीमेंट का घोल चढ़ा के कराओ, या फिर आप मोटा माल यहाँ पे देख सकते हो भाई साहब मोटा माल मार रहे हैं, अगर इस तरह मोटा माल मार के भी अगर आप प्लस्तर करते हो तो आप मतलब कि बहुत ही अच्छा। अगर आपने इस तरह अगर मान लो किया, आपने अगर उसकी तराई 2 से 3 दिन अगर करी, उसके बाद में अगर प्लस्तर उसमें चालू हुआ तो आपका जो प्लस्तर है वो इस तरह से पकेगा दोस्तों, और अंदर से जो हीटिंग है दीवार की वो खत्म हो जाएगी। जब अंदर से हीटिंग खत्म हो जाती है दीवार की तो प्लस्तर क्रैक मारने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। उसके बाद में आप मोटा माल कीजिए, उसकी तई कीजिए, उसके बाद में आप इसमें बारीक माल कीजिए। आपका जो प्लस्तर है दोस्तों कभी भी क्रैक नहीं मारेगा अगर आपने इस हिसाब से अगर मान लो किया तो। अगर मान लो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आप प्लस्तर कराने का जैसे ही मौसम मतलब आता है और उसमें क्या करते हैं, एक दिन उन्होंने उसी टाइम पे तरी कर दी, प्लस्तर मार दिया, दूसरे दिन फिर बारीक का प्लस्तर हो गया, तो उसमें आपका जो क्रैक है वो तो आना ही आना है। प्लस्तर अगर एकदम से अगर सूखेगा, दीवार की जो हीटिंग है अंदर की वो खत्म नहीं होगी, तो प्लस्तर आपका मतलब कि क्रैक मारने का फुल चांसेस बनता है उसमें। तो आपको ऐसा नहीं करना। अगर आप प्लस्तर करवा रहे हो तो उसको 2 या 3 दिन तक अच्छी तराई करें। तराई मतलब करने के बाद ही उसमें प्लस्तर का काम लगाएं, तब जाके आपका जो प्लस्तर है दोस्तों कभी फटेगा ही नहीं। इनका जो फटने का कारण है दोस्तों यही होता है, दीवार की तराई होती नहीं है, दीवार में 1 या 2 बार पानी आप छीड़ देते हो, उसके बाद में तुरंत प्लस्तर कर देते हो, तो इसी के लिए आपको उसमें मतलब कि प्लस्तर क्रैक का जो समस्या रहती है दोस्तों वो ही आती है। दूसरी बात दोस्तों ये है कि अगर आप प्लस्तर करवा रहे हो तो बिल्कुल घेसा जो रेती रहती है, बालू रहती है जो बारीक ज्यादा रहती है, उससे आपको प्लस्तर नहीं करवाना। उसमें पीली मिट्टी काफी मात्रा में आती है और वो प्लस्तर आपका जरूर क्रैक मारेगा। अगर आपने ज्यादा घेसो जो रहती, जो आपकी ज्यादा बारीक रहती है, उससे आपको फिनिशिंग तो अच्छी दिखेगी प्लस्तर में, बट उसमें आपको क्रैक मारने का फुल चांसेस बना रहता है दोस्तों। आपको ऐसा भी नहीं करना है। मीडियम साइज की प्लस्तर की रेती, ना तो घेसा रेती रहनी चाहिए और ना ही वो बड़ी रेती रहना चाहिए। आपको मीडियम जो प्लस्तर की रहती है तो वही आपको लाना होगी। तो आपको इन 2 बातों को अगर आपने ध्यान रख लिया तो आपका प्लस्तर नहीं फटेगा। प्लस्तर फटने के और भी कई रीजन रहते हैं दोस्तों। उसमें अगर आपने प्लस्तर अगर मान लो जैसे आपका प्लस्तर हो चुका है, उसके बाद में आप उसमें तरी कितने दिन करोगे, और ये तीसरी बात है कि मान लो आप तरी उसमें कितने दिन कर सकते हो। कम से कम आपको 8 से 10 दिन उसमें सलंग तरी करना है। गर्मी का अगर मौसम है तो उसमें 3 बार तरी उस प्लस्तर में आपको करना ही करना है। अगर आपने ऐसा किया है तो आपका प्लस्तर कभी भी नहीं फट सकता, प्लस्तर क्रैक नहीं होगा। और आप जब भी कलर करवाओ या फिर व्हाइट सीमेंट करवाओ, उसमें क्रैक का आपको कहीं से कहीं तक नहीं दिखेगा, अगर आपने ये चीजें अगर करवाई है। दूसरी बात, अगर मान लो आपका पुराना अगर घर है, अगर उसमें पहले से दीवारों में अगर क्रैक हो चुका है तो वहां पे आप इसी तरह से प्लस्तर नहीं करवाना है दोस्तों। अगर मान लो आपने अगर पुरानी दीवार है ना, उसमें पहले दीवार में अगर क्रैक हो चुका है
तो आपको वहां पे प्लास्टर नहीं चढ़ाना है। वहां पे एक जो मुर्गा जाली आती है, उस क्रैक की जो दीवार जहां से क्रैक हुई है दोस्तों, उसमें मुर्गा जाली पे फिट करना है, उसके बाद ही उसमें फिर प्लास्टर चढ़ाना है, तो वो वहां पे वापस से क्रैक नहीं आएगा। तो आपको इन 4-5 बातों का अगर ध्यान रख के अगर आपके घर का प्लास्टर करवाओगे तो समझ लिए आपका घर का प्लास्टर कभी भी नहीं फट सकता दोस्तों। और अगर आप मान लो वीडियो पे नए तो